एकदम अच्छे। अच्छा, तो आज थर्ड क्लास है ना, हम लोग जब से इकट्ठा हो रहे हैं गेट टुगेदर में, आज हम लोग तीसरी बार इकट्ठा हुए हैं। तो आप लोगों को अपने में कोई चेंजेस लगे हैं? हम जब जब एक साथ आते हैं तो हम कोई ना कोई टारगेट लेते हैं, है ना कोई एक बात कर, कुछ एक ऐसी बात हो जाती है जो हम अपने साथ रखनी पड़ती है। तो कोई एक ऐसी बात याद है कि जो जिसने आपको बदला हो? कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे आपने धीरे 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 छोड़ा हो आराम से। किसी ने कुछ अपने अंदर नोटिस कुछ नहीं किया? 3 बार क्लासेस में आए, क्या नोटिस किया बताओ? अच्छा, ये शायद सेकंड बार ही हम लोगों ने सुना था ना कि अपने काम को कल कल करके नहीं टालना होता है। तो मतलब कैसे इस चीज को अपनाया आपने अपनी डेली रूटीन में? कैसे इसको अपनाया? होमवर्क से, पढ़ाई से? होमवर्क, अच्छा वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब देखो क्लास, अभी सर ने कहा ना क्लास शब्द सुन के हम बहुत वो हो जाते, कौन जाएगा क्लास के लिए? ये क्लास नहीं है, ठीक है? आपको जब आप आगे लाइफ में आओगे ना, तो आपको ऐसी ऐसी चीजें फेस करने को मिलेंगी, ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी कि जिसका आपको पता ही नहीं होगा कुछ भी। जब तक हम आपकी एज में थे ना, तो हमें भी ये लगता था कि हाँ बस जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं होता। हमारी जो दुनिया है, हमारा समाज, हमारी बातें, सब कुछ अलग होती हैं। हमें हमें रहना सोसाइटी में ही है। कहते हैं ना मम्मी पापा समाज में रहना, समाज की तरह रहो। तो उसका क्या मतलब है? मतलब उसका यह है कि समाज जैसा कहता है वैसा करो, ये नहीं है। आपको अपने आप को ऐसा ढालना है कि आपका समाज में नाम हो। कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा बनना है आपको, ताकि समाज में ये हो कि मतलब हाँ कोई था। अगर आप बाई चांस के अगर आपकी मृत्यु हो जाती है कभी, ठीक है, तो आपका नाम हो कि हाँ वो उनको श्रद्धांजलि के लिए या उनका निधन हो गया। हम देखते हैं कितने सारे एक्टर्स होते हैं, कितने समाज सेवक होते हैं, उनको कितनी इज्जत दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो नाम होता है ना, हमारा नाम क्यों रखा जाता है पता है? हमारे नाम का यही अर्थ है कि वो जो नाम है, वो जो शब्द हमें मिला है, हम है तो मनुष्य ही, इंसान है। अब सबको ये थोड़ी बोलेंगे कि इंसान इंसान करके नहीं बोलते हैं ना, या आदमी औरत लड़का लड़की ऐसे नहीं बोलते हैं। सबका एक एक नाम होता है। तो नाम रखने का यही पर्पज होता है कि जो आपको एक शब्द मिला है, जो आपकी पहचान बन गया है, उस पहचान को आपको समाज में रखना है। लेकिन कैसे? सही ढंग से। ये नहीं कि एकदम आप गलत हरकतों में हो, है ना, आपकी चाप आपका मतलब व्यवहार ठीक नहीं है, इन सब चीजों में नाम करके कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ जो आपको नैतिक मूल्य की क्लासेस दी जाती हैं, यहाँ जो भी मैं, सर, दीदी, हम भी जो भी बताते हैं, हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि आपका नाम समाज में एक अच्छे रूप में लिया जाए, ठीक है, भले वो भौतिक में हो। जब धीरे धीरे और क्लासेस होने लगेंगी ना, जब आप लोगों का रस चढ़ जाएगा, तो धीरे धीरे आप लोग संसारिकता, जो हम अभी बैठे हैं ऐसे, जो हमारी बौद्धिकता है, धीरे धीरे आप लोग भी आध्यात्मिकता में आने लगोगे। धीरे धीरे अध्यात्म भी आप लोगों को लेने लगेगा अपने आप में। तो इसीलिए क्लास को कभी ब्रेक मत करना, ठीक है? कुछ भी कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, आपको यहाँ आना ही है। ये सोचो कि मान लो आप हॉस्टल में रह रहे हो, ठीक है, और मम्मी पापा घर पे हैं। अब एक दिन है कि आपको अपने मम्मी पापा से मिलना है, तो ऐसा थोड़ी कहोगे मेरे को बहुत होगा कि मम्मी पापा से नहीं मिलूंगी, कि नहीं मिलूंगा। ऐसा नहीं होता है ना। आप कुछ भी करके रात भर जगो, दिन भर जगो, होमवर्क कंप्लीट करके मम्मी पापा से मिलोगे, है ना? या फिर कोई ऐसी चीज जो खो गई हो, है ना, और सेम वैसी चीज मिल जाए, तो ये थोड़ी कहोगे छोड़ना कल ले लेंगे, ऐसे नहीं ना। ठीक वैसे ही आपकी एक क्लास छूटने का मतलब है, एक क्लास ब्रेक होने का मतलब है कि जो आपकी जो आप सीढ़ी चढ़ रहे थे ना, वो रुक जाएगी। नैतिक मूल्य या कोई भी आपको कहानियां सुनाई जाती है, तो उसको ध्यान से सुना करो, ना हो तो नोट कर लिया करो, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि कई बातें ऐसी होती है कि जो लाइफ चेंज कर देती है, ठीक है? तो मैं चाहती हूँ कि परमात्मा करे मेरे मुख से कोई ऐसा बात विचार निकल जाए, सर जी बोलते ही हैं, दीदी के मुंह से ऐसा कुछ निकल जाए कि आप लोगों की लाइफ चेंज हो, है ना, आप लोगों को सही मार्ग मिले।
इसीलिए कभी कभार जब भी हमारी क्लासेस होती है नोट कर लिया करो। तो पिछली बार हमने किस चीज पे बात की थी यार, क्या टॉपिक था? कल कल करना काल को बुलावा है। अच्छा, तो सबने अपनाया था अपने लाइफ में, अपने डेली रूटीन में। अच्छा, किसने ये बोला कि कल कल होमवर्क नहीं करूंगा, या किसी भी काम को कल कल पे नहीं टाला, तुरंत किया? वेरी गुड, क्लास लेने का कुछ फायदा दिख रहा है। तो जैसे हमने पिछली क्लासेस में सुना था ना पूरा टॉपिक, आज हम न्यू टॉपिक सुनेंगे। आज टॉपिक क्या है? एक घोड़े के ऊपर टॉपिक है, ठीक है, एक जीव के ऊपर। तो इसमें एक जीव है, इसमें एक घोड़े के बारे में बात की गई है। तो आपको ये नहीं देखना है कि वो उसने क्या क्या किया, कैसे किया, आपको उसके अंदर का निचोड़ समझना है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि आपके तल तक समझा पाऊं, तो आप भी थोड़ा सुनिए। तो स्पेन जानते हो? स्पेन एक देश है, स्पेन पढ़ते हो ना, पढ़ते होगे एसएसटी वगैरह में। तो स्पेन का जो इतिहास है, हर जगह की हिस्ट्री होती है, तो वहां का भी जो वहां की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वहां पर एक घोड़े का बहुत नाम है। किसका पता है? घोड़े का। घोड़ा क्या होता है पता ही होगा, हॉर्स, जानती है हम लोग, घोड़ा एनिमल में आते हैं। उस घोड़े का नाम है बबेका। क्या नाम है घोड़े का? बबेका। अब देखो, हमारी हिस्ट्री में हम अगर भारतीय इतिहास के बारे में बात करें तो चेतक का नाम सुना होगा, महाराणा प्रताप के घोड़े थे, ठीक है। तो कितना अच्छा था, क्या उसमें फुर्ती थी, कितना मतलब शक्तिशाली घोड़ा था, हम जानते ही हैं। ठीक उसी तरीके से स्पेन में बबेका नाम वाले घोड़े का बहुत यशोगान किया गया है, बहुत सारी मतलब बातें विचार है। वो क्यों पता है? उसके नाम होने से पहले उसकी लाइफ कैसी थी, उसके बारे में जानने के बाद हमें पता चलेगा कि उसको क्या प्राप्त हुआ, या उसने अपना नाम कैसे इतिहास में डाला। जो बबेका नाम का घोड़ा था, वो इतना कमजोर था, इतना कमजोर, ढीला, मतलब सुस्त, एकदम अपुन था। कहते हैं ना, घोड़े कैसे होते, एकदम फुर्तीले, शक्तिशाली, हर बार दौड़ना भागना, उसमें ऐसी कोई हरकतें नहीं थी। वो बहुत सुस्त, शांत, और मतलब अपने में आलस एक तरीके से बोल सकते हैं। कोई भी खरीदने आता था, पहले लोग घोड़े हाथी खरीदते थे, कोई भी घुड़सवार उसे खरीदने आता था तो उसकी सुस्ती देखकर उसको खरीदता ही नहीं था। हम चीजें वही खरीदते हैं ना जो हमें लगे कि हाँ ये हमारे काम लायक है, ये हमारा काम करेंगी। लेकिन बबेका कैसे था? सुस्त, तो कोई घुड़सवार उसे खरीदता ही नहीं था। ये ऐसे कह सकते हैं कि किसी ने उसकी पहचान ही नहीं की हो। एक बार क्या हुआ, एक सेना नायक था, पहले होते थे ना राजा, मंत्री, फिर सेना नायक, सेनापति, तो उसी तरीके से वहां का एक सेना नायक था। उसने एक बार बबेका को देखा, ठीक है, और उसने बबेका को खरीद लिया। अब बबेका कैसा था? सुस्त, कमजोर, वो जो भी उससे क्रियाएं करवाना चाहता था वो कर नहीं पाता था। लेकिन उस सेना नायक ने उसे निपुण बना दिया। निपुण मतलब हर कार्य में फुर्तीली, हर कार्य। वो घोड़ा ऐसा हो गया था कि अब वो सारे घोड़ों को मात देता था। पहले युद्ध होते थे ना, हम युद्ध के बारे में पढ़ते रहते हैं इतिहास में, तो वो जब भी युद्ध होता था ना, जब वो रणभूमि में उतर जाता था, युद्ध भूमि में, तो जो दुश्मन थे वो कांप जाते थे। उस जिससे हम सुस्त घोड़ा भी समझ रहे थे, उसको देखकर कि ये बबेका नाम का घोड़ा आ गया है, अब पक्का हम हार जाएंगे। ऐसे एक बार क्या हुआ, युद्ध हुआ, ठीक है। अब वो इतना निपुण हो चुका था कि उसके नाम से ही दुश्मन कांपते थे। जब नाम ले लेते थे ना कि उस युद्ध में बबेका नाम के घोड़े से युद्ध किया जाएगा, घुड़सवार उस घोड़े पे आएगा, और वो सेना नायक ही बैठता था उस घोड़े पे। उसने उसको इतना निपुण कर दिया था, इतना मतलब इतना उसकी सुस्ती को दूर कर दिया, हर काम करने में वो सक्षम हो चुका था। वो इतना तेज तर्रार और हर चीज में काम करने वाला, हर कार्य में सक्षम कर दिया था उसे, कि अब लोग उसकी बातें करते थे। एक बार ऐसे युद्ध हुआ। युद्ध में क्या हुआ कि जो सेना नायक था वो आक्रमण करते करते, लड़ते लड़ते दुश्मनों ने उसे चारों ओर से घेर लिया, ठीक है। और उसे इतना वो इतना घायल हो गया युद्ध में, और इतना लहूलुहान, मतलब खून से लथपथ हो गया एकदम।
ठीक है। उसी समय बबेका उतरा युद्ध भूमि में। वो तुरंत लेके चला गया सेना नायक को। जो देखते हो पिक्चरों में दिखाता है, खेमे गाड़ दिए जाते थे युद्ध के टाइम पे। राजाओं के, सेना नायक के जो सैनिक होते थे, उन लोगों के लिए टेंट बना दिए जाते थे। वो तुरंत सेना नायक को लेके अंदर चला गया। ठीक है। सब लोग अब बहुत ही हताश हो चुके थे, क्योंकि जब सेना नायक ही मर गया, जब सेना नायक ही इतना लहूलुहान हो गया है, तो क्या कर सकते हैं, है ना। मान लो अगर मैं ही आप लोगों को कुछ गलत बताऊं, है ना, तो आप लोग तो वैसे ही हो जाओगे, है कि नहीं। आप लोग जैसे थे उससे भी और बिगड़ जाओगे, ये हो सकता है। तो अब युद्ध ऐसे उस पे हो गया था मोड़ पे कि जो सेना नायक था वो भी घायल था, वो युद्ध लड़ नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, सेना नायक मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। जितने सैनिक थे सब डर गए, सब मतलब हताश हो चुके थे कि अब करेंगे क्या। जब हमारा सेना नायक ही लहूलुहान होके मर गया है, तो हम क्या करेंगे। उस समय बबेका ने पता क्या किया, सब रोने लगे, सब रो रहे थे कि अब क्या होगा। उस समय जीव है वो, एक जो एनिमल होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनको बोलते हैं, हमारी आपकी तरह बात कर पाते हैं नहीं। लेकिन आपने कुत्तों को भी देखा है, डॉग्स होते हैं जो, वो अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं, है ना। आपको पकड़ के, आपको मतलब देख के अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। उस समय बबे का भी खून क्या शुरू हो रहा था, मतलब उसे इतना दुख हुआ कि जिसने मुझे निपुण बनाया, जिसके सहारे मैं इतना कायम हो पाया, है ना, मैं इतना कामयाब हो पाया कि मतलब हर इंसान मेरे बारे में बात करता है। और जिसे लोग कमजोर समझते थे, उसे इस व्यक्ति ने क्या किया, निपुण बना दिया, है ना। बबेका ने अब क्या किया, सेना नायक को अपनी पीठ पर लादा और सैनिकों ने बांध दिया सेना नायक को। ठीक है। बबेका उतरा युद्ध भूमि में। युद्ध भूमि में जैसे बबेका उतरा तो दुश्मन भी डर गए। दुश्मनों को लगा कि ये लगता है लहूलुहान हुआ, लेकिन ये ठीक हो गया है और अब तो बबेका है, तो अब तो ये पक्का हम हार जाएंगे। वही हुआ जो होना चाहिए था। सेना नायक तो मर गया था, लेकिन बबेका ने एक ऐसा नाटक करके दिखाया दुश्मनों को कि वो जिंदा है। जो सेना नायक था ना, मर चुका था, लेकिन बबेका ने उसे इतनी सक्षमता से अपनी पीठ पर बांध रखा था, सैनिकों ने बांध दिया था उसे, और वो इतने फुर्तीले तरीके से दौड़ रहा था कि लोग समझ नहीं पाए कि सेना नायक जीवित है या मर चुका है। लेकिन बाद में जब बहुत युद्ध आगे बढ़ने लगा, लोग दुश्मन मारे जाने लगे, तो दुश्मनों ने समझ लिया कि ये जिंदा है और जो बबेका है अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही फुर्तीला घोड़ा था। उसके नाम, उसका चारों नाम था। युद्ध भी उन्होंने ही जीता, सेना नायक ने, बबेका की जो सेना थी उन्होंने ही युद्ध जीता। अब युद्ध जीत लिया तो बबेका की सोच में उसने ये सोचा कि मुझे जिसने निपुण बनाया आज वो नहीं रहा, है ना। जीवों में थोड़ी होती, चेतना थोड़ी होती है। लेकिन आगे क्या हुआ कि सैनिकों ने देखा कि वो मृत हो चुका था, फिर भी उसने घोड़े को इतना निपुण कर दिया था कि घोड़ा उसे जीवित करके युद्ध लड़के आया। वो उसने क्या किया, अपने गुरु की, अपनी बात मानने वाली व्यक्ति की, अपने जिसने उसे निपुण बनाया उसका नाम रखने के लिए, उसे ठीक करने के लिए, उसे चारों ओर उजागर करने के लिए उसने ये कदम उठाया, है ना। और अंत में क्या हुआ, वो लोग युद्ध जीत गए। तो ये कहानी थी। अब इसमें आपके अकॉर्डिंग देखो तो अभी आप लोग हो, ठीक है। अगर मैं पढ़ाई के सिलसिले में लूं तो अगर आप कमजोर हो जाते हो किस पढ़ाई में, किसी का मैथ्स वीक होता है, किसी का साइंस वीक होता है ना। अगर हम किसी सब्जेक्ट में वीक होते हैं, सब्जेक्ट में वीक होते हैं, तो हम क्या करते हैं, ट्यूशन लगवाते हैं, टीचर्स के पास जाते हैं, स्कूल में हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की कोशिश करते हैं, है ना। हम टीचर्स के पास जाते हैं अगर हम किसी सब्जेक्ट में वीक हो। मम्मी पापा क्या करते हैं
कि नंबर कम आए सिर्फ ट्यूशन लगाओ, 2 ट्यूशन लगाओ, 3 ट्यूशन लगाओ, कर देना मम्मी पापा। और जो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि उनका बच्चा तो ठीक पढ़ रहा है, लेकिन उसकी चाल ढाल में, उसके व्यवहार में, उसकी बातों में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, है ना। आजकल आप लोग मोबाइल फोन यूज करते हो, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल फोन यूज करते हैं। उससे क्या होता है, जो चीजें आप तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी ना, आपकी उम्र तक जो चीजें हमारे तक नहीं पहुंची थी, अब मुझे लगता है कि हम लोगों से ज्यादा जानकारी आप लोगों को फोन की होगी, है ना। मैं फिर भी बहुत कम फोन चलाती हूँ, मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है फोन चलाने में, लेकिन नॉर्मली मैं चला लेती हूँ। बट मैंने कई बार देखा है कि छोटे छोटे बच्चे इतने नए नए ऐप खोल के दिखा देते हैं कि हमें इंग्लिश समझ आती है, लेकिन फिर भी हम उसको ऐप को यूज नहीं कर पाते हैं। तो पेरेंट्स जब देखते हैं कि हमारा बच्चा कुछ गलत राह में जा रहा है, तो कई पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को गुरु के आरक्षण में डाल देते हैं। ठीक है, तो आपको टीचर की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आप सब्जेक्ट में वीक हो या आप पढ़ाई में वीक चल रहे हो। और गुरु की जरूरत पता है क्यों पड़ती है? हम सुस्त हैं, जैसे बबेका सुस्त था ना, हम कितना भी पढ़ रहे हैं, हम फर्स्ट आ रहे हैं, हम टॉप मार रहे हैं स्कूल में, लेकिन अगर देखा जाए ना तो हम सुस्त हैं, हमसे कमजोर कोई नहीं है इस समय। मैं या आप, हम में से कोई इतना वो नहीं सक्षम कि मतलब उसके अंदर कोई ऐसी कला हो कि वो अपनी तुरंत अपनी कला दिखा दे। कुछ होंगी, किसी में स्किल्स होंगी, ऐसा नहीं कह सकते, बट हम अपने स्किल्स को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। अगर सोचो, बबेका को अगर नहीं मिला होता सेना नायक तो वैसे सुस्त रहता, है ना। आपको पता है हम आगे चलकर सुस्त क्यों रहते हैं? आगे तक सुस्त रहते, कई लोगों को देखते हो तो चुप चुप सुस्त रहेंगे, कमजोर से, क्योंकि उनके जीवन में गुरु ही नहीं है। जब तक आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है ना जो आपको एकदम कठोरता से रखे अपने पास, प्यार वो पर ठीक है, बट वो जो एकदम होता है ना मुन्ना बाबू वाला प्यार, वो हमेशा कमजोर करता है। कभी भी आपको ऐसा प्रेम दिखाए ना तो उससे हट जाओ, क्योंकि वो आपको बहुत कमजोर कर देगा। वो आपको ऐसा बना देगा कि आप कोई कार्य नहीं कर पाओगे, कोई काम कर ही नहीं सकते। आप में से भी जो ऐसे हैं कि जिनको मतलब मम्मी पापा प्यार करते ही हैं, बट कुछ होते हैं ना कि जानबूझकर चिपकना ये वो। तो मेरी इस बात को ध्यान में रखना कि जितना आप चिपकना, प्यार मोहब्बत में रहोगे, जितना इन सब में, प्रेम गलत नहीं है, लेकिन जो प्रेम हमें अपने जीवन के लक्ष्य से हटा दे, वो प्रेम गलत हो जाता है, वो हमें हमारी राह तोड़ देता है। और अगर गुरु नहीं है जीवन में, टीचर बहुत होते हैं, टीचर जब तक पढ़ोगे ना, लाखों करोड़ों टीचर मिल जाएंगे, पढ़ लोगे, लेकिन लाइफ चेंज नहीं होगी। ये मैं लिख कर दे सकती हूँ कि आप ये सोचो ना, मैंने टॉप मारा है, मैं 10th की टॉपर हूँ, मैं 12th में टॉपर हूँ, मैं मतलब बहुत सक्षम हूँ पढ़ाई में, मेरे जैसा कोई नहीं है, क्योंकि मेरे टीचर्स इतने अच्छे थे। आप केवल पढ़ाई में ही टॉप मार सकते हो। आप लोग कहते हैं ना कई बार कि ये आएगा क्या लाइफ में यूज करने को। हम जैसे पहले 10th में पढ़ते थे तो मेरे दिमाग में सवाल आता था मैथ के सम यूज जब मैं सॉल्व करती थी कि ये लाइफ में तो कभी आता ही नहीं है, तो हम करते क्यों है? हम सब सोचते हैं ये, क्योंकि वो हमें निपुण बनाने के लिए किया जाता है। ठीक वैसे अगर हमारे जीवन में गुरु रहते हैं ना, तो हमें अपनी मुट्ठी में जरूर रखते हैं, लेकिन वो मुट्ठी ऐसी होती है कि हम पूरे समाज को अपनी मुट्ठी में रख सकते हैं। उस मुट्ठी में रहकर आप कितने भी कुछ भी कर लो आप, लेकिन कभी भी आप समाज को अपनी मुट्ठी में नहीं कर सकते। कुछ भी कर लो, लेकिन जो गुरु का शिष्य होता है ना, वो इतना चतुर और इतना तेज हो जाता है गुरु के साथ रहने के कि वो समाज को अपनी मुट्ठी में करने का दम रखता है। इसलिए जिसके जीवन में गुरु नहीं है, कई बार सर कहते हैं ना, जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो मूक प्राणी की तरह है। मूक प्राणी मतलब गूंगा व्यक्ति, मूक मतलब जो बोल नहीं सकते, या जैसे जानवर लोग बोल नहीं पाते हैं ना, मूक होती है उनकी भाषा, ठीक वैसे ही। तो मेरा ये है, इस कहानी का भी यही है कि अपने जीवन में एक कोई ऐसा व्यक्ति रखो जो आपको कठोरता से आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके। ठीक है, ये नहीं कि बाबू सोना करके आपको वहीं से हटा दे, वो उससे आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है,
अगर कुछ लाइफ में करना है, समाज को प्रणाम करना है, और सबसे मेन चीज जो करने हम आए हैं, भगवान ने जिस चीज के लिए हमें बनाया है उस चीज को प्राप्त करने के लिए। आपको पता है सर ने हम लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि हमारे ना पिछले जन्म के रिश्ते होते हैं जिस कारण हम आपस में जुड़े होते हैं। आप सब लोग बैठे हो तो मेरा, आपका, सर का, हमारा पिछले जन्म का भी कोई रिश्ता रहा होगा। जो कुछ बातें हमारी छूट गई होंगी वो हम इस जन्म में कर रहे हैं। तो ऐसा मत रखना कि जब अभी आप छोटे हो, अभी दिमाग में नहीं रहता इतना, कि ऐसा मत करना कभी कि आपको आपके होने से भी डर रहे। ठीक है, ऐसा करो कि आप समाज में भी नाम करो, प्लस अध्यात्म में भी आगे बढ़ो। और मेरे हिसाब से अपने लाइफ में, अपने जीवन में एक गुरु जरूर रखो। गुरु भी समझ के रखना। जो आपको आपके लक्ष्य से भटका दे वो गुरु कभी नहीं हो सकता। जो आपके लक्ष्य में अड़चन पैदा करे ना वो कभी गुरु नहीं हो सकता। ठीक है, तो गुरु अपने जीवन में ढूंढो। जब तक ढूंढोगे नहीं तब तक नहीं मिलेगा। मैं अपने आप को बहुत किस्मत मानती हूँ, मेरी बहुत अच्छी किस्मत है। मैं हमेशा बोलती हूँ मेरी किस्मत खराब है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूँ। और मैं सोचती हूँ कि मेरी जैसी किस्मत किसी की नहीं रही होगी। लोगों को मैंने 60-65 साल में देखा है गुरु ढूंढते फिरते हैं। मैं चौथी में थी ना, मुझे तब से सर जी मिल गए थे। मुझे इस चीज का बहुत फक्र रहता है कि मैं सर जी से के साथ चौथी से हूँ। और मुझे इस चीज का फक्र है कि मतलब मैंने शायद पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, छूट गई होंगी गलती से सर जी से, ताकि अब मिली हूँ। तो उसी तरीके से मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी गुरु अपने जीवन में रखें, और कल को मैं वहां बैठूं और आप लोग मुझे बताएं। रोगा किसी और कर दू। अच्छा, कौन कौन करेगा? अप्लाई करो अपने लाइफ में। वेरी गुड। मैं यही चाहती हूँ